नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट 2021 के बारे में। जो तीन चार मुद्दे आपके सामने सबसे ज़्यादा तेज़ गति से उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें से एक दो मुद्दे हैं वास्तव में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। अगर 10-15 दिन में कुछ हो सकता है तो हो सकता है, उसके बाद इसकी संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, एक तो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है रिट 2021 का। इसके अलावा लेवल फर्स्ट बीएड विवाद के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि फैसला है वो क्या हो सकता है, वो तो दोस्तों कोर्ट करेगा, लेकिन हम एक चर्चा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, लेकिन जैसे ही रीट की एग्ज़ाम हुई उसके बाद एकदम से ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया। वो इसके ऊपर कोई बात है वो नहीं कर रहा। एक बार मैंने कोशिश की थी, वीडियो बनाया था, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स वो नहीं मिला था। लेकिन वास्तव में इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए था और पद वास्तव में बढ़ने चाहिए। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों पद हैं वो बढ़ने चाहिए और कितने अभी खाली हैं। पूरी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो करते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों, मैं शिक्षा मंत्री जी के बयान की बात है वो नहीं करूँगा, वो आपने पढ़ लिया होगा, न्यूज़ में आया भी है, काफ़ी लोगों ने वीडियो भी उसके ऊपर आपको यूट्यूब पर मिले होंगे। लेकिन हम उनकी बातों के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो बोर्ड का काम करने का पैटर्न है, जैसे रीट 16 में या रीट 18 में, तो दोस्तों उनमें रिजल्ट है वो काफ़ी एकदम से, मैं कहूँ कि बहुत जल्दी वो रिजल्ट आ गया था। बोर्ड के द्वारा बहुत जल्दी है वो रिजल्ट वो जारी कर दिया गया था। लास्ट टाइम भी जो फरवरी में एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, उसका रिजल्ट है वो अप्रैल में आ गया था। तो दोस्तों आपने देखा होगा, शायद फरवरी शुरू में एग्ज़ाम थी और लगभग आधे अप्रैल तक है वो रिजल्ट आ गया था। तो लगभग 2 सवा 2 महीने तो आपकी एग्ज़ाम हुई है दोस्तों लगभग 26 सितंबर। और फोरम वो लास्ट टाइम से लगभग डबल थे। तो शायद नवंबर में रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही कम है। अब एकदम से मतलब 2% या 5% आप मान लीजिए, क्योंकि ऐसे तो आने को कल भी जारी कर दे, लेकिन वैसे हम जनरली सोचें तो नवंबर में रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही कम है। इसकी बजाय 10 दिसंबर के आसपास है वो रिजल्ट आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसके दो कारण है। एक तो मैंने बता दिया कि बोर्ड वो लगभग 2 सवा 2 2.5 महीने के अंदर अंदर वो रिजल्ट निकाल देगा। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि जो विभिन्न यूनिवर्सिटियों के बीएड वाली जो एग्ज़ाम है वो भी नहीं हुई थी, तो उसका भी टाइम टेबल वो जारी कर दिया गया है। लगभग यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम वो 25 नवंबर तक हो जाएगी। तो उसके बाद शायद 20 या 25 दिन के अंदर अंदर उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट उनका क्यों चाहिए दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि जैसे ही रीट का रिजल्ट आएगा उसी टाइम, उससे एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद, मान लीजिए कि 10 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आता है, तो हो सकता है 15 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर इसके आसपास आपको विज्ञप्ति मिल जाएगी थर्ड ग्रेड की, जिसमें आपको 90% रेशियो है वो तो रीट का रहेगा और 10% रेशियो है वो आपकी ग्रेजुएशन का रहेगा, जो आपने बीए बीएससी बीकॉम है। तो उसके फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। उसमें दोस्तों बीएड की अंक तालिका भी लगती है। तो आप सबने लास्ट टाइम देखा भी होगा, अंक तालिका नहीं लगती तो उसमें परसेंटेज है वो भी लगते हैं। तो उनका रिजल्ट है वो उसमें चाहिए। तो उनका रिजल्ट आ जाएगा शायद इतने दिनों में, या फिर एग्ज़ाम तो होनी होनी कंपलसरी है कि एग्ज़ाम तो होनी ही चाहिए। तो एग्ज़ाम लगभग इतने दिनों में हो जाएगी। इसलिए मेरा अनुमान है कि 10 दिसंबर के आसपास आपको रिजल्ट वो मिल जाएगा शायद रीट का, अगर हाई कोर्ट ने रोक न लगाए तो। अब दोस्तों अगर रोक लग जाती है तो फिर कोर्ट के अंदर मामला चला जाता है। फिर कब मतलब निर्णय दे कि रिजल्ट आए या नहीं आए, तो उसमें हम कोई बता नहीं सकते कि हाँ इतने दिनों में आए। लेकिन अगर जैसे अभी काम चल रहा है उस हिसाब से देखें तो 10 दिसंबर तक आपको रिजल्ट वो मिल जाएगा रिट 2021 का। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल फर्स्ट बीएड विवाद की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में। तो आप सबको पता है कि दोस्तों वैकेंसी है वो बहुत पहले आई थी। इसकी घोषणा वो लगभग 2019 में की थी। 2019 में इसकी घोषणा दोस्तों, जो फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होती है 2020 में, जनवरी 2020 में, उसका जो आंदोलन चल रहा था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करो, थोड़ी डेट है वो आगे बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन में दो घोषणाएं हुई थी। एक तो हुई थी दोस्तों वो रीट की, शायद दिसंबर के आसपास है वो घोषणा हुई थी। एक घोषणा हुई थी दोस्तों नई फर्स्ट ग्रेड 3,000 वैकेंसी की। तो नई जो फर्स्ट ग्रेड है वो तो अभी तक नहीं आई है दोस्तों। अभी भी जैसे पहले बात कर चल रही थी कि अक्टूबर लास्ट में आ जाएगी, फिर दीपावली से पहले। और अभी कई जो अखबार हैं उसमें ये पता चल रहा है कि नवंबर लास्ट भी हो सकता है या फिर दिसंबर में भी हो सकता है। तो ये एग्ज़ाम है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की, उसके ऊपर हम डिस्कस है वो नहीं करेंगे। लेकिन जो इसकी घोषणा है वह सबसे पहले हुई थी दिसंबर 2019 में। लेकिन उससे पहले भी चर्चाएं थी क्योंकि कई बैच वो निकाल चुके थे विभिन्न कोचिंग में। तो लगभग अगर हम 2019 लास्ट भी माने तो 2020 गई, 2021 है वो लास्ट अभी चल रही है। तो 2 साल हो गई हैं दोस्तों। और जब वैकेंसी आई थी उस टाइम ये भी न्यूज़ में आ रहा था कि 31,000 वैकेंसियाँ वो स्कूलों में खाली नहीं है। लेकिन अगर आज की आप कंडीशन देखेंगे तो आज के समय दोस्तों साला दर्पण पर लगभग 53,000 या 52,000 वैकेंसियाँ वो खाली हैं दोनों लेवल में, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में।
तो 2 साल में लगभग 22,000 पद खाली हो गए हैं। उसमें से भी लगभग दोस्तों 2018 में 3,000 के आसपास ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा जो 2016 वाली भर्ती है रीट की, उसमें भी 1200-1300 लोग हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो लगभग 4,000 तो और ज्वाइन हुए हैं। अगर ये 4,000 भी ज्वाइन नहीं करते तो आप देख सकते हैं लगभग 57,000 वैकेंसियाँ वो खाली हो जाती। तो बहुत तेज़ गति से हैं रिटायरमेंट हो रहे हैं। अभी आज की संख्या हम 52,000 मान लेते हैं। अब दोस्तों इसमें 10,000 वैकेंसी इस महीने में, तो क्या अभी अक्टूबर तो गया, तो नवंबर महीने में सेकंड ग्रेड आने वाली है। उसके बाद डीपीसी भी होती है। आप सबको पता है कि 50% पद है वो नई भर्ती से और 50% है वो डीपीसी से भरे जाते हैं। तो थर्ड ग्रेड के जो डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड में, तो लगभग 10,000 वैकेंसियाँ उससे खाली हो जाएंगी। तो 52,000 तो ऊपर 10 ये 62, और लगभग एवरेज आ रहा है दोस्तों हर महीने का 1,000 या 1,500 रिटायरमेंट होते हैं। तो जो आने वाली अभी तो वैकेंसी, आप सबको पता है कि अभी तो रीट का रिजल्ट ही नहीं आया, तो अभी ज्वाइनिंग की बात तो हम क्या करें, 5-7-8 महीने बाद जब ज्वाइनिंग होगी उसके बाद भी आप सबको पता है कि रीट में डबल सिलेक्शन होते हैं। कई कई बच्चों के 3 जगह सिलेक्शन हो जाते हैं, तो वो ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा। तो ये वैकेंसी है वो बहुत दूर जाने वाली है। फिर एक लेवल फर्स्ट बीएड विवाद है, जिसमें भी आप सबको पता है कि अभी तो हाई कोर्ट का फैसला नहीं है। उसके बाद ये बढ़ती है वो सुप्रीम कोर्ट भी डेफिनेटली जाने वाली है। कोई भी पक्ष हारेगा, मान लीजिए अगर बीएड वाला हारता है तो बीएड वाला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यदि एसटीसी वाला हारता है तो एसटीसी वाला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो लेवल फर्स्ट लगभग 12 महीने शायद कोर्ट में झूलने वाली है। तो इतने दिनों में तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये मान लीजिए अभी जो 60,000 हम गिन रहे हैं वो संख्या 70,000 या 80,000 तक पहुंच जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पद हैं वो खाली हो जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें ज़्यादा भी नहीं तो 50,000 पद है वो गवर्नमेंट आराम से कर सकती है। और गवर्नमेंट के ऊपर अगर प्रेशर बनाया जाए, जैसे ट्विटर के माध्यम से, आप एक ही हैशटैग से अगर बहुत ज़्यादा ट्वीट वो किए जाएँ और एक दिन से कुछ नहीं होगा, मान लीजिए आपने जो जो इसमें आज कर दिए कल नहीं करेंगे, आप अगर डेली 4-5 दिन इसको मीडिया के अंदर बनाए रखेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा। इसके भी दो कारण हैं, क्योंकि एक तो जैसे थर्ड एनिवर्सरी है वो आने वाली है गवर्नमेंट की दिसंबर में, तो उनके पास गिनाने के लिए मेरे हिसाब से अभी कोई काम है नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि रीट के अंदर हमने 50,000 वो नौकरी दी है, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा आगे आने वाले दिनों में चुनाव में भी। तो 50,000 पद हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पद हैं इन्हीं की ज्वाइनिंग वो चुनाव तक चलने वाली है। पहले पहली लिस्ट आएगी, फिर जैसे लेवल फर्स्ट है वो कोर्ट से निकलेगी तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर है वो सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट तक ज्वाइनिंग होती है। आप सबने देखा होगा 2018 में, वैसी ही हालत है वो 2021 में भी होने वाली है, क्योंकि बच्चों के 2-2 3-3 सब्जेक्ट में सिलेक्शन होंगे। और मान लीजिए कि अगर फैसला ये आ जाता है कि बीएसटीसी के अंदर जो मतलब लेवल फर्स्ट है उसमें बीएड वाले शामिल होते हैं, तो फिर सिलेक्शन तो ये मान लीजिए कि लगभग जो अभी 30,000 वैकेंसी सुनने में आ रहा है 31, तो इसमें से लगभग 15,000 जने ही लगेंगे। 15,000 का तो 2 जगह सिलेक्शन होगा, लेवल फर्स्ट में भी होगा और लेवल सेकंड में भी होगा। तो वैकेंसियाँ बची कहाँ? तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है वो बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। अगर एक महीने में इतना जो प्रदर्शन हो रहा है और चीज़ों को लेकर, अगर उतना पद बढ़ाने को होता, उससे आधा भी होता, तो दोस्तों इतने दिनों में आपको सुनने में आ जाता है कि रीट के अंदर पद वो 50,000 होने वाले हैं। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, एक महीने का टाइम है दोस्तों लगभग ही, क्योंकि नवंबर में विज्ञप्ति आने वाली है नहीं थर्ड ग्रेड की। तो एक महीने के अंदर अगर जोर लगाएंगे 5-7 दिन भी, तो आराम से पदों 50,000 हो सकते हैं। कारण मैंने बता दिया, वर्तमान में 52,000 खाली हैं, उसके बाद डीपीसी होगी, उसके बाद दोस्तों रिटायरमेंट बहुत तेज़ हो रहे हैं। 2 साल के अंदर लगभग 25,000 रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो आगे आने वाले दिनों में भी आप समझदार हैं, 2 महीने में तो आराम 2 साल और बचे हैं अभी गवर्नमेंट के पास। और इतनी जल्दी, जैसे बीच बीच में ये भी सुनने में आ रहा है कि हम एक और रीट कराएंगे, तो दोस्तों एक रीट कराने में 3 साल बीत चुके हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो अभी टाइम ही सिर्फ 2 साल है। और 2 वैकेंसियाँ एक ही टाइम में शुरू होती नहीं है। ये भी नहीं है कि हाँ जैसे इसका रीट 2021 का रिजल्ट निकाला और आपको 5 महीने बाद वो रीट 2022 की है वो विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आगे आने वाली भर्तियाँ वो नई शिक्षा नीति से होंगी, तो काफ़ी रूल रेगुलेशन चेंज करने में टाइम लगेगा। तो अगर भर्ती आएगी भी तो जैसे गवर्नमेंट जाएगी चुनाव में तब निकालेंगे, जैसे लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने निकाली थी जाते टाइम, जैसे थर्ड ग्रेड भी आई थी, सेकंड भी आई थी, फर्स्ट भी आई थी। तो उसी प्रकार यह गवर्नमेंट है वो रीट की दोबारा भर्ती निकालेगी ज़रूर, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लगभग मई-जून 2023 का। तो उसमें भी काफ़ी टाइम है, इतने दिनों में शायद 20-30 हज़ार रिटायरमेंट से पद हैं और खाली हो जाएंगे। अगर आप प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तो पद 100% 50,000 हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या वो खाली है। और इतने दिन तो कोरोना के कारण स्कूलें बंद थी, तो किसी को पता भी नहीं था कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही स्कूलें खुली तो हालत आपके सामने है, बच्चों मतलब एक स्कूल में एक एक टीचर भी है वो नहीं आ रहा है।
तो आप सब समझदार हैं, अगर मुद्दा बनाएंगे तो पद जरूर बढ़ेंगे। और जिसके नंबर थोड़े कम हैं उसको दोस्तों कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये आप समझदार हैं, आप सबको पता है कि जिसके नंबर जैसे 118, 120, 122 नंबर है उनको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी। 2-3 नंबर आप आराम से बढ़ा लेंगे फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि इतना फर्क है वो आएगा। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों पद बढ़ते हैं तो 2-3 नंबर मेरिट है वो कम भी आती है, तो इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जिसके 118, 115 हैं वो कोशिश कर सकता है, अगर पद बढ़ेंगे तो आप दोस्तों सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल फर्स्ट और बीएड विवाद की, जिसके ऊपर आपने शिक्षा मंत्री जी के बयान को भी सुना था। और दोस्तों ये तो आपको पता भी है, मंत्री जी के बयान की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन ये तो आपको पता भी है कि जो हाईकोर्ट निर्णय देगा गवर्नमेंट तो उसे ही मानेगी। अगर शामिल करेगा तो शामिल करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मान मतलब शामिल भी नहीं करेंगे। लेकिन जो हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, ये दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और आपको भी पता है जो भी पक्ष हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ से फैसला होगा। उसके बाद ही ये निर्णय हो पाएगा कि लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मामला कहाँ उलझ रहा है कि जैसे दिल्ली स्टेट का मेरे को पता है कि जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दोस्तों लेवल जो पीआरटी होता है वहाँ पे लेवल फर्स्ट नहीं होता है। पीआरटी के अंदर बीएड वालों को शामिल है वो नहीं किया है। एकमात्र एक दिल्ली है जहाँ पर शामिल नहीं किया है, लेकिन यूपी है, जैसे बिहार है, और केवीएस के अंदर ज्वाइनिंग ले चुके हैं। दोस्तों मेरे परिवार में भी 1-2 मेंबर हैं जिन्होंने केवीएस के अंदर लगभग 2 साल हो चुके हैं उनको। और वो एक कोर्स करना होता है, वो भी गवर्नमेंट कराती है। जैसे केवीएस में लगे हैं तो केंद्र जो सेंटर की गवर्नमेंट है उन्होंने ब्रिज कोर्स है वो करवाया है। और धीरे धीरे जैसे नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए कि पीआरटी के अंदर उस टाइम 3000 सिलेक्शन है, 3000 सीटें थी, तो उसमें से 2000 मान लीजिए कि बीएड वाले शामिल थे, तो इन 2000 का साथ में नहीं हुआ। मतलब 500 का पहले हो गया, उसके बाद 500 का हो गया, उसके बाद 500 का हो गया, तो ये 3-4 बैच है बनाए और 500-500 के हिसाब से उनको ब्रिज कोर्स है वो करवाया। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है दोस्तों, दिल्ली के अंदर शामिल नहीं है। तो एक मुद्दा ये जरूर बनेगा कि दिल्ली के अंदर शामिल नहीं है तो हो सकता है राजस्थान में भी शामिल नहीं हो, लेकिन यूपी के अंदर है, केवीएस है, उसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो एक मुद्दा बीएड वालों के पक्ष में ये रहेगा कि यहाँ पर शामिल कर लिया तो हमें क्यों नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों ये वास्तव में एक पेचीदा मामला है, इसके ऊपर शायद ही कोई बता सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने भी अपनी राय आपको बता दी है कि वास्तव में मामला उलझा हुआ है। तो लेवल फर्स्ट वालों को दोनों में तरफ से फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है दोस्तों, मान लीजिए कि शामिल करते हैं, लेकिन शामिल करेंगे, रिजल्ट है वो काफ़ी लेट आने वाला है, उससे पहले लेवल सेकंड का रिजल्ट है वो आ जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर नज़दीक भी आएगा लेवल फर्स्ट में नंबर तो कोई नहीं लेगा। तो ये आपके प्लस पॉइंट है कि मान लीजिए कि जो काफ़ी बच्चों के आपने भी देखा होगा कि लेवल सेकंड में जिसके 130 आ रहे हैं उसके लेवल फर्स्ट में भी 130 से प्लस ही आ रहे हैं। तो जिसका लेवल फर्स्ट में मतलब लेवल सेकंड में सिलेक्शन होगा उसका लेवल फर्स्ट में भी होगा, तो वो ज्वाइनिंग लेगा लेवल सेकंड में, क्योंकि इसमें पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। और लेवल फर्स्ट की ज्वाइनिंग है वो क्योंकि कोर्ट से बाद में निकलेगी तो बाद में ही होगी। तो आपके पास ये अच्छा है कि आपके लिए भर्ती थोड़ी लेट होगी। तो बीएड वाले हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो पहले ही अपने लेवल में या अपने सब्जेक्ट में ज्वाइन ले चुके होंगे, तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अब काफ़ी जने ये सोच रहे हैं कि हाँ अगर बीएड वाले शामिल नहीं होते हैं तो मेरा 115 में ही हो जाता। तो दोस्तों वास्तव में 115 में सिलेक्शन नहीं होता है। आप सबको पता है पेपर 115 वाला आया ही नहीं। अगर पेपर 2018 वाला जैसा आता तो वास्तव में आपका सिलेक्शन 115 में बीएड के साथ भी हो जाता, लेकिन पेपर थोड़ा इजी था इसलिए नंबर वास्तव में अच्छे बन रहे हैं। आपकी जानकारी में भी आपने देखा होगा और काफ़ी जो यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर भी आपने देखे होंगे, नंबर वास्तव में अच्छे बन रहे हैं। तो 115 वाला उम्मीद ना करें। ईडब्ल्यूएस जनरल और ये ओबीसी कैटेगरी वाले, बाकी जो जिस प्रकार से आरक्षण दिया हुआ है उस हिसाब से नंबर आ सकता है, लेकिन इन 3 को तो सोचना भी बंद कर देना चाहिए। जिनके 110 115 नंबर है वास्तव में नंबर नहीं आएगा। इसकी बजाय आपके सामने राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है वो कल निकल चुकी है। इसके अलावा आप सबके सामने वीडियो वाली नौकरी है, तो इनकी तैयारी करें। अभी इनकी एग्ज़ाम होनी है, उसमें आप अपना भाग्य आजमाएं। और दोस्तों अगर मेहनत करेंगे तो इस भर्ती में आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप सबको पता है, मेहनत की दरकार है। जो मेहनत करेगा वो ज़रूर सफल होगा, चाहे बीएड वाले शामिल हो या फिर नहीं शामिल हो। तो मैंने मेरे हिसाब से दोस्तों रिजल्ट की बता दी। रिजल्ट वाली आप लगभग 100% मान लेना कि रिजल्ट वो लगभग 10 दिसंबर की या 15 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेवल फर्स्ट बीएड विवाद पर भी मैंने आपको बता दिया, लेवल फर्स्ट का फ़ायदा होने वाला है अगर भर्ती थोड़ी लेट जाती है लेवल फर्स्ट की, क्योंकि लेवल सेकंड वाले अपने अपने सब्जेक्ट में पहले सेलेक्ट हो चुके होंगे, तो वो वापस से छोड़ के लेवल फर्स्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके नंबर कम है वो दोस्तों ज़्यादा मेहनत करे और एक ही हैशटैग रखने की कोशिश करे, क्योंकि अलग अलग हैशटैग रखने से मीडिया में बातें वो नहीं आती है। अलग अगर एक ही हैशटैग आप यूज़ करेंगे सभी, तो बात वो ज़्यादा मीडिया के अंदर आएगी। और आप सबको पता है कि मीडिया से ही प्रेशर वो बनाया जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, और पद बढ़ने के 100% चांस हैं दोस्तों। अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा।
और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।